शिमला पार्लियामेंट में सांसद ने क्या किया या बाकी सांसदों ने क्या किया, वो मोदी 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 मोदी। यार मोदी कब तक चलेगा? मोदी के घूंघट से बाहर निकलो, अपना चेहरा लेके जाओ जनता के अंदर कि मैंने 5 साल में ये किया। उनको भारतीय जनता पार्टी के यार नेता भी नहीं पहचानते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते कि सुरेश कश्यप कौन है, सुरेश कश्यप कौन है। तो उनको कौन वोट देगा? प्रतिपक्ष के नेता है वो, तो स्पोक्समैन बन गए कंगना रनौत के। वो कंगना रनौत को मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती कर ली इसको टिकट दिला के। भाजपा प्रत्याशी मोदी घूंघट ओढ़कर आज वोट मांगने को मजबूर है क्योंकि उनकी खुद की उपलब्धियां शून्य है। यह आरोप कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने भाजपा पर लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी 5 वर्षों में कुछ भी नहीं कर पाए, जिसके चलते केवल वह मोदी की उपलब्धियां के गीत गाकर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी उपलब्धियों को गिनाने में गुरेज कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल की जनता भाजपा की वास्तविकता पहचान चुकी है और वह उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, इसीलिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने तीखे स्वर में कहा कि भाजपा के नेताओं को मोदी घूंघट से बाहर आना चाहिए, उन्हें अपनी उपलब्धियों का बखान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप 5 वर्षों तक कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने कितना पैसा कहां व्यय किया, कितना विकास में योगदान रहा, इस बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, लेकिन वह केवल मोदी के राग अलापते नजर आ रहे हैं। आम जनता तो क्या, भाजपा के कार्यकर्ता भी उनसे बेहद नाराज है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केवल कंगना रनौत के स्पोक्स पर्सन बनकर रह गए। शायद उन्हें महसूस हो रहा है कि कंगना को टिकट देकर वह फंस चुके हैं। ये स्पष्ट है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को पूछो कि अपनी उपलब्धियां बताएं। उन्होंने क्या किया, शिमला पार्लियामेंट में सांसद ने क्या किया या बाकी सांसदों ने क्या किया, वो मोदी 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 मोदी। यार मोदी कब तक चलेगा? मोदी के घूंघट से बाहर निकलो, अपना चेहरा लेके जाओ जनता के अंदर कि मैंने 5 साल में ये किया, मैंने 5 साल में जनता के लिए काम किया। जैसे शिमला के हमारे सांसद माननीय श्री सुरेश कश्यप जी हैं, वो बताएं 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, कितनी सांसद निधि उन्होंने कहाँ बांटी, कितने लोगों के बीच में वो लोग गए, कितने गांव पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद में वो लोग गए। हिमाचल प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी त्रासदी पिछले साल हमने देखी, उस त्रासदी में लोगों के साथ वहाँ कहाँ खड़े रहे। उनको भारतीय जनता पार्टी के यार नेता भी नहीं पहचानते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते कि सुरेश कश्यप कौन है, सुरेश कश्यप कौन है। तो उनको कौन वोट देगा? अपनी उपलब्धि बताए। जब उनसे पूछते हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग उनके पिछले बयानों की है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब उन्होंने भाषण दिए, कार्यकर्ता बोले मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने। यार मोदी बनारस में लड़ रहा है, बनारस के लोग जनता जवाब देगी मोदी ने जीतना या हारना या मोदी की सरकार बननी, बनारस वाले देखेंगे। आप हिमाचल की बात करिए, आप शिमला पार्लियामेंट की बात करिए, आपने शिमला पार्लियामेंट में क्या किया? आप शिमला पार्लियामेंट का अपना हिसाब दीजिए। आप दूसरी बार जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, ये आपकी नैतिकता बनती है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप, मैं पिछले 5 साल मैंने ये किया, मैं दोबारा, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मुझे ये, आप जनता जो है वोट दे, अपना पक्ष रखिए आप जनता के सामने। जहां तक एक दूसरी इन्होंने कैंडिडेट दिए, कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही है। आप मीडिया में देखते हैं, हम रोज हैरान है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, आजकल प्रतिपक्ष के नेता है, वो तो स्पोक्समैन बन गए कंगना रनौत के। वो कंगना रनौत को मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती कर ली इसको टिकट दिला के। जो उनकी भाषा है, जैसा कि वो बोल रहे हैं, वो मंडी से बाहर नहीं निकल पा रहे और वहीं फंस गए। उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे नाराज है। जब हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं, उनको लग रहा है कि बाहर से हमने क्यों कैंडिडेट लगाया। मुझे लगता है वो पछता रहे हैं और हो सकता है कि कैंडिडेट चेंज करने की भी सोच रहे हैं वो लोग। एक एनर्जेटिक लड़का हिमाचल प्रदेश ने दिया यार, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने दिया, शिमला पार्लियामेंट कैंडिडेट, नौजवान पढ़ा लिखा लड़का और बड़ा नम्र व्यक्ति है, हर एक का आदर वो व्यक्ति करता है और हर एक के दुख सुख में खड़ा होता है और मुझे लगता है कि भारी हिम्मतों से वो शिमला पार्लियामेंट से विजय हासिल करेगा। सुरेश कश्यप पिछले 5 साल मौका दिया लोगों ने, 5 साल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं शिमला पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो कहीं गए नहीं। उन्होंने कहीं लोगों के दुख सुख में खड़े नहीं हुए, कहीं त्रासदी में नहीं खड़े हुए। उन्होंने सांसद निधि जो मिलती है वो कहाँ खर्च करी है, इस चीज का हिसाब जब वो मांग रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहचान रहे, क्योंकि जब गए नहीं लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गए, लोग उनको पहचान नहीं रहे। इसके लिए मुझे लगता है कि जनता ने अपना मन बना लिया कि वो विनोद सुल्तानपुरी को भारी मतों से शिमला पार्लियामेंट सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे।